पहला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस नौपाषाणिक स्थल से प्राप्त हुए हैं? बुर्जहोम से, मेहरगढ़ से, कोल्डिवा से या चिरांद से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेहरगढ़ से। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित मेहरगढ़ से लगभग 7000 ईसा पूर्व के गेहूं और जौ की खेती के साक्ष्य मिले हैं। यह भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन स्थायी बस्ती मानी जाती है। अगला प्रश्न हो जाएगा, शीशे के सिक्के जारी करने वाला भारत का पहला राजवंश कौन सा था? मौर्य वंश, सातवाहन वंश, कुषाण वंश या गुप्त वंश? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सातवाहन वंश। दक्कन के सातवाहन शासकों ने बड़ी संख्या में शीशे के सिक्के चलाए। इसके अलावा उन्होंने पोटिन, तांबे और कांसे के सिक्के भी जारी किए थे। अगला प्रश्न हो जाएगा, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध महाकाव्य मणिमेखलई की रचना किसने की थी? इलांगो आदिगल ने, सत्तोनार ने, तिरुवल्लुवर ने, तोलकाप्पियर ने? तो इसकी सही उत्तर हो जाएगा सत्तोनार ने। शिल्पाधिकारम के बाद मणिमेखलई दूसरा महान तमिल महाकाव्य था। यह बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव रखने वाला ग्रंथ है, जिसमें कोवलन और माधवी की पुत्री मणिमेखलई की कहानी है। अगला प्रश्न हो जाएगा, सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभाओं के लिए किस नगर को चुना जिसे महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र माना जाता था? थानेश्वर को, कन्नौज को, प्रयाग को या फिर मथुरा को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कन्नौज को। हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया और वहां एक विशाल धार्मिक सभा का आयोजन किया, जिसमें चीनी यात्री हुएनसांग ने भी भाग लिया था। अगला प्रश्न हो जाएगा, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? दंतीदुर्ग ने, कृष्ण प्रथम ने, अमोघवर्ष ने या ध्रुव ने? सही उत्तर हो जाएगा कृष्ण प्रथम ने। तो यह मंदिर दुनिया की सबसे बड़ी एकल पत्थर की नक्काशी यानी कि मोनोलिथिक वाली संरचना है। इसे ऊपर से नीचे की ओर तराश कर बनाया गया था। छठा प्रश्न हो जाएगा, चोल प्रशासन में नाडु के प्रमुख को क्या कहा जाता था? उर, नट्टार, पेरुमल या नगरम? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, नट्टार। तो जो नट्टार था वह चोल साम्राज्य में कई गांवों के समूह को नाडु यानी कि जिला कहा जाता था और इसकी परिषद या प्रमुखों को नट्टार कहा जाता था। अगला प्रश्न हो जाएगा, सातवां प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में बरीद ए मुमालिक किस विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था? सैन्य विभाग, गुप्तचर विभाग, राजस्व विभाग या न्याय विभाग? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुप्तचर विभाग। वह सुल्तान का मुख्य सूचना अधिकारी होता था, जो पूरे साम्राज्य से खुफिया खबरें और डाक व्यवस्था का प्रबंधन करता था। अगला प्रश्न हो जाएगा, विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, जिन्होंने भक्ति आंदोलन को नई दिशा दी? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य या निम्बकाचार्य? सही उत्तर हो जाएगा बी, रामानुजाचार्य। उन्होंने 11वीं-12वीं शताब्दी में यह मत दिया कि आत्मा और परमात्मा का संबंध विशिष्ट है। उन्होंने सगुण ब्रह्म की उपासना पर बल दिया। अगला प्रश्न हो जाएगा, मुगल सम्राट अकबर ने किस वर्ष जजिया कर को समाप्त कर दिया था? 1560 में, 1564 में, 1575 में या 1582 में? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 1564 में। 1564 में अकबर ने अपनी उदारवादी धार्मिक नीति के तहत 1563 में तीर्थ यात्रा कर और 1564 में गैर मुस्लिमों पर लगने वाला जजिया कर समाप्त कर दिया था। हालांकि औरंगजेब ने इसे 1679 में पुनः लागू कर दिया। 10वां प्रश्न हो जाएगा, मुगल काल में सिक्कों या तकावी ऋण किसे दिया जाता था? व्यापारियों को, किसानों को, विदेशी यात्रियों को या सैन्य अधिकारियों को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किसानों को। यह संकट के समय या नई खेती शुरू करने के लिए सरकार किसानों को अग्रिम ऋण यानी कि एडवांस में ऋण देती थी, जिसे तकावी कहा जाता था।
अगला प्रश्न हो जाएगा 1857 के विद्रोह के दौरान आजमगढ़ घोषणा पत्र का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों का समर्थन करना, हिंदू मुस्लिम एकता और ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट होना, मुगल बादशाह को गद्दी से हटाना या फिर रियासतों को स्वायत्तता देना। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, हिंदू मुस्लिम एकता और ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट होना। यह घोषणा अगस्त 1857 में फिरोज शाह यानी कि मुगल राजकुमार के नाम से जारी की गई थी, जिसमें समाज के सभी वर्गों से अंग्रेजों को बाहर निकालने की अपील की गई थी। अगला प्रश्न हो जाएगा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में कलकत्ता में किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने, देवेंद्र नाथ टैगोर ने, केशव चंद्र सेन ने या द्वारका नाथ टैगोर ने? सही उत्तर हो जाएगा बी, देवेंद्र नाथ टैगोर ने। देवेंद्र नाथ टैगोर इस सभा का उद्देश्य राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रचार करना और उपनिषदों के ज्ञान को फैलाना था। बाद में यह ब्रह्म समाज में विलीन हो गई। अगला प्रश्न हो जाएगा 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक के, एम.जी. रानाडे या जे.बी. जोशी के, गोपाल कृष्ण गोखले के या बी.डी. सावरकर के? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, एम.जी. रानाडे और जी.बी. जोशी के। यह संस्था सरकार और जनता के बीच एक सेतु का काम करती थी और किसानों की समस्याओं को उठाती थी। अगला प्रश्न हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने अपनी किस पुस्तक में सबसे पहले धन का निष्कासन यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत प्रस्तुत किया था? पहला है ए पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द वांट एंड मीन्स ऑफ इंडिया एंड इन इंडिया टुडे। कौन सा सही हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि कैसे भारत का पैसा अलग अलग माध्यमों से ब्रिटेन जा रहा है और भारत को गरीब बना रहा है। 15वां प्रश्न हो जाएगा 1905 के स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सा प्रसिद्ध गीत लिखा था जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना? जनगण मन, आमार सोनार बांग्ला, वंदे मातरम या सारे जहां से अच्छा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, आमार सोनार बांग्ला। यह गीत बंगाल विभाजन के विरोध में एकता के प्रतीक के रूप में लिखा गया था। अगला प्रश्न हो जाएगा 1913 में स्थापित गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। इसका मुख्य पत्र गदर सबसे पहले किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? हिंदी में, उर्दू में, गुरुमुखी में या फिर अंग्रेजी में? तो यह सबसे पहले उर्दू में प्रकाशित हुआ था। गदर अखबार का पहला अंक जो था वह उर्दू में था। उसके बाद यह गुरुमुखी, हिंदी और अन्य भाषाओं में भी छपने लगा। अगला प्रश्न हो जाएगा क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने किस वर्ष दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनाई थी? 1910 में, 1912 में, 1913 में या 1919 में? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 1913 में। यह 23 दिसंबर को ही फेंका गया था, मतलब आज के ही दिन जब हम ये वीडियो डाल रहे हैं। दिल्ली को राजधानी बनाने के समारोह के दौरान चांदनी चौक में वायसराय पर बम फेंका गया था। इसके बाद रास बिहारी बोस जापान चले गए थे। अगला प्रश्न हो जाएगा 1919 के अधिनियम मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत प्रांतों में लागू द्वैध शासन यानी कि डायरची में हस्तांतरित विषय जो था ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स किसके नियंत्रण में थे? ए, गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के, भारतीय मंत्रियों और गवर्नर के, केवल वायसराय के या ब्रिटिश संसद के? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, भारतीय मंत्रियों और गवर्नर के। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषय मंत्रियों को दिए गए थे, जबकि राजस्व और पुलिस जैसे आरक्षित विषय गवर्नर की परिषद के पास थे। 19वां प्रश्न हो जाएगा नेहरू रिपोर्ट जो कि 1928 में आई के जवाब में मोहम्मद अली जिन्ना ने कितने सूत्री मांग पेश की थी? ए, 11 सूत्री मांग,
14 सूत्री मांग, 10 सूत्री मांग या फिर 21 सूत्री मांग। तो ये थी 14 सूत्री मांग जो थी वो पेश की गई थी। नेहरू रिपोर्ट में मुस्लिम लीग की कुछ मांगों को न मानने के कारण जिन्ना ने अपनी अलग से 14 मांगें रखी थी। अगला प्रश्न हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरसाना नमक कारखाने पर हुए अहिंसक छापे का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने, सरोजनी नायडू ने, खान अब्दुल गफ्फार खान ने या सरदार पटेल ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सरोजनी नायडू ने। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद सरोजनी नायडू, इमाम साहिब और मणिलाल गांधी जी के पुत्र ने इस शांतिपूर्ण विरोध का नेतृत्व किया था। 21वां प्रश्न हो जाएगा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत स्थापित संघीय न्यायालय यानी कि फेडरल कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर मॉरिस ग्वेयर, एच.जे. कॉनिया, लॉर्ड विलियम बेंटिक या सर एलिजा एम्पे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, सर मॉरिस ग्वेयर। 1937 में स्थापित इस न्यायालय ने दिल्ली में काम करना शुरू किया था। सर एलिजा इम्पे 1774 के सुप्रीम कोर्ट यानी कि कलकत्ता में जो था के मुख्य न्यायाधीश थे। 22वां प्रश्न हो जाएगा, क्रिप्स मिशन 1942 में आया था को किसने दिवालिया होने वाले बैंक का उत्तर दिनांकित चेक कहा था? ए, जवाहरलाल नेहरू ने, बी, महात्मा गांधी ने, सी, सरदार पटेल ने या फिर डी, मोहम्मद अली जिन्ना ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, महात्मा गांधी ने। गांधी जी ने यह टिप्पणी इसलिए की थी क्योंकि क्रिप्स मिशन में पूर्ण स्वतंत्रता के बजाय डोमिनियन स्टेट्स का वादा किया गया, वह भी भविष्य में। अगला प्रश्न हो जाएगा, 3 जून 1947 को घोषित माउंट बेटन योजना का अन्य नाम क्या था? जून योजना, डिकी बर्ड प्लान, मनबाटन योजना या उपरोक्त सभी? तो ये इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसे जून प्लान, डिकी बर्ड प्लान और भारत के विभाजन की योजना के नाम से भी जाना जाता था। 24वां प्रश्न हो जाएगा, अशोक के किस लघु शिलालेख यानी कि माइनर रॉक एडिक्ट में उसका नाम अशोक मिलता है, ना कि प्रियदर्शी? मास्की कर्नाटक वाले में या गुर्जरा मध्य प्रदेश में, उदय गोलम कर्नाटक में या उपरोक्त सभी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। मास्की, गुर्जरा, नेतूर और उदय गोलम के अभिलेखों में ही सम्राट का नाम अशोक स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। 25वां और अंतिम प्रश्न हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने नहरों का जाल नेटवर्क ऑफ कैनल्स बिछाने का कार्य बड़े पैमाने पर किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, इल्तुतमिश ने या फिर सिकंदर लोदी ने? तो सही उत्तर हो जाएगा बी, फिरोज शाह तुगलक ने। उसने कृषि को बढ़ावा देने के लिए यमुना और सतलज से कई नहरें निकलवाईं, जिससे पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में खेती में भारी सुधार हुआ।